जिन शासन जिसके ऊपर टिका हुआ है, जिन शासन आज जो कुछ भी है, हम आज जो कुछ भी है, आज भी प्रभु के अभाव में प्रभु का मार्ग बताने वाले जो है वो है हमारे जिन आगम ग्रंथ। जिन आगम वो ग्रंथ है जिनकी रचना स्वयं प्रभु के हाथों दीक्षित हुए गणधर भगवंतों ने की है। ये जिन आगम ग्रंथ इतने पावरफुल होते हैं कि वे आज की हर समस्या का भी हल कर सकते हैं। जैन मीडिया पर हम गुरु भगवंतों के द्वारा इन्हीं आगमों में से छोटे छोटे श्लोकों के अर्थ समझकर उन्हें लर्न जैनिज्म के माध्यम से जान रहे थे। लेकिन इन जैन आगमों को हम तक पहुंचाने में कौन से महात्मा का सर्वोच्च योगदान था? जी हाँ, एक ऐसे महापुरुष जिनका संबंध चरम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी भगवान से एकदम निकट का था। उन्होंने इन आगम ग्रंथों को हम तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जानकारी के लिए बता दें, ये महापुरुष और परमात्मा श्री महावीर स्वामी के बीच ऐसे तो 900 साल का अंतर आता है, लेकिन ये महापुरुष ने महावीर स्वामी भगवान की स्पर्शना की है। लेकिन वो कैसे और कौन थे वो महापुरुष, इसकी रोचक जानकारी आज हम संक्षिप्त में एक कथा के माध्यम से इस प्रस्तुति में जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। देवर्धि घनी क्षमा शमन, ये नाम शायद हम में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, जाना होगा या पढ़ा होगा। कुछ शहीद ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं दिखते, परंतु उनके योगदान के सिवा देश चलने में असमर्थ हो जाता है। वैसे ही एक महापुरुष जिन शासन की परंपरा में थे, देवर्धि गणी क्षमा शमन। वे जन्म से काश्यप गोत्र के क्षत्रिय थे, सरलता आदि गुणों के धारक थे। संयम जीवन स्वीकार करने के बाद यानी कि जैन दीक्षा लेने के बाद उन्होंने जिन वाणी का श्रवण करते हुए अद्भुत ज्ञान उपार्जन किया। महावीर स्वामी भगवान के बाद आई हुई परंपरा के अंदर वाचक वंश नामक आई हुई परंपरा में समर्थ अंतिम वाचनाचार्य यही थे। आइए उनकी कहानी देखते हैं। प्रस्तुत है देवर्धि घणी क्षमा शमन महाराज साहब का एपिसोड 1। सौराष्ट्र के वेरावल नामक जो आज शहर मौजूद है, उसमें अरिदमन राजा के सेवक काश्यप गोत्र के कार्माधिक क्षत्रिय की पत्नी कलावती की कुक्षी में एक जीव उत्पन्न हुआ। गर्भ के प्रभाव से माता ने सपने में एक बहुत ही रिद्धि वाला देव देखा और इसीलिए जब 9 महीने के बाद जब उनके पुत्र का जन्म हुआ, तब उस बालक का नाम देव की रिद्धि यानी कि देवर्धि रखा गया। माता ने देवर्धि का लालन पालन बहुत अच्छे से किया और उसे बहुत पढ़ाया और उसका एक नहीं बल्कि 2 कन्याओं के साथ विवाह करवाया। लेकिन इस पुण्य के बीच पाप की शुरुआत हुई। देवर्धि को शिकार करने का अधिक रस लग जाने के कारण वो हर रोज मित्रों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाता था और पशुओं का शिकार करता था। देवलोक में सौधर्म देव ने हरिण गमेशी देव के पद पर आए हुए देव को आज्ञा दी कि हे देव, आपको सौराष्ट्र में जाकर देवर्धि को प्रतिबोधित करना है। हरिण गमेशी देव ने सबसे पहले अपने देव विमान में आकर दीवार पर लिखी हुई प्रार्थना पढ़ी और आनंदित होकर देवर्धि को प्रतिबोधित करना प्रारंभ किया। ये दीवार पर किसने लिखा था और क्यों? सौधर्म इंद्र ने इस देव को ऐसी आज्ञा क्यों की, वो हम बाद में जानेंगे। इस देव ने सबसे पहले एक पत्र पर एक श्लोक लिखा और उसे एक देव के द्वारा देवर्धि तक पहुंचाया और यही श्लोक देव ने देवर्धि के सपने में आकर उसे सुनाया। परंतु देवर्धि को संस्कृत का ज्ञान नहीं था और इसीलिए उसे वो श्लोक समझ में नहीं आया। देव ने दूसरा उपाय किया। एक बार देवर्धि जंगल के मध्य भाग में शिकार करने के लिए गया था। तब देव ने देवर्धि के सामने शेर और पीछे गहरी खाई, दोनों बाजू बड़े बड़े दांत वाले भयानक बड़े बड़े सुअर, नीचे धरती कंप और ऊपर से पत्थर की बरसात, ऐसी परिस्थिति की रचना की। देवर्धि को भयभीत देखकर देव ने उसे कहा कि तू श्लोक को नहीं समझा, लेकिन अभी समझ ले कि तेरी मृत्यु अभी सामने खड़ी है। देवर्धि ने कहा, हे देव, कृपया मुझे बचा लीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। देव ने तुरंत उस भीष्म परिस्थिति से देवर्धि को उठाकर उसे आचार्य श्री लोहितेश्वर जी महाराज साहब के पास ले जाकर उसे जैन दीक्षा दिलवा दी। सोचने जैसी चीज है कि धर्म को प्राप्त करवाने के लिए कितनी सारी आफतें एक देव ने रची, और रची भी इसलिए क्योंकि देवर्धि ने ही अपने पूर्व भव में इसकी इच्छा की थी, लेकिन इस भव में उसे धर्म को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं थी। ऐसा ही शायद हमारे साथ भी होता है। हमें धर्म की इच्छा नहीं होती, परंतु कोई ना कोई ऐसा कल्याण मित्र मिल ही जाता है जो मुसीबत के दौरान भी आकर हमें धर्म से जोड़ देता है। समझने जैसी चीज़ ये भी है कि अगर 2 बिजनेस पार्टनर्स हैं और अगर एक ने दूसरे का लॉस करवा दिया और उस लॉस को रिकवर करने के लिए या लॉस के दुख के चलते अगर दूसरा पार्टनर प्रभु की भक्ति में जुड़ता है, तो वो लॉस करवाने वाला पार्टनर दूसरे पार्टनर पर एक्चुअली में उपकारी साबित होता है, क्योंकि अगर वो लॉस नहीं करवाता तो प्रभु का मिलन नहीं होता। यहाँ पर एक और चीज़ समझने जैसी है। ऐसे देखने जाए तो सभी चीज़ें कर्म के उदय से होती हैं, लेकिन हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि बहुत बार प्रभु जो करते हैं वो भले के लिए करते हैं, भले वो दुख के माध्यम से ही क्यों ना हो, क्योंकि दुख भगवान की भेंट है, गिफ्ट है।
जैन मीडिया पर कई ऐसे मुमुक्षु आदि के वीडियोस हमने देखे ही है जो पहले व्यसन आदि में लिप्त थे और अचानक से ही वे धर्म से जुड़ जाते हैं, गुरु भगवंतों से जुड़ जाते हैं, तपस्या से जुड़ जाते हैं और दीक्षा भी ले लेते हैं। मॉडल टू मॉन्क प्रवीण भाई कांकरिया, जो अभी परम पूज्य मुनिश्री तारक पद्मसागर जी हमारे साथ बन चुके हैं, वे भी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। इससे एक चीज समझ में आती है कि व्यक्ति अपनी साधना पूर्व भव से लेकर आता है। ये सब कार्य सिर्फ एक भव की साधना से संभव नहीं होते हैं और इसीलिए इन मुमुक्षुओं को ब्रेन वॉश्ड आदि जैसे तुच्छ शब्दों से संबोधित कर धर्म की आशातना नहीं करनी चाहिए, यही अनुरोध है। दीक्षा लेने के पश्चात देवर्धि मुनि ने गुरु के पास अतुल्य ज्ञान प्राप्त किया। उनके गुरु ने उन्हें गणी पदवी प्रदान की। उपकेश गच्चे यानी कि 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के गच्छ के आचार्य श्री देवगुप्त सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास देवर्धि गणी ने एक पूर्व का अर्थ सहित और दूसरे पूर्व का मूल पढ़कर क्षमा शमन का पद प्राप्त किया। यानी कि उस जमाने में पूर्व के ज्ञाताओं को यानी कि 14 पूर्व में से एक पूर्व के ज्ञाता को भी क्षमा शमन का पद दिया जाता था। आज जिन शासन की धरोहर कहे जाने वाले 45 आगमों को हम तक पहुंचाने में आचार्य श्री देवर्धि गणी क्षमा शमन का क्या रोल था और प्रभु महावीर और आचार्य श्री के बीच 900 साल का जो अंतर होता है वो होते हुए भी किस तरह उन्होंने प्रभुवीर की स्पर्शना की थी, वो सब हम देखेंगे इस प्रस्तुति के अगले और अंतिम एपिसोड 2 में। जय जिन शासन, जय महावीर।